खुशियों की गुल्लक आशी। वो चार पटाखे दे इनको। ये लो पटाखे, दिवाली मनाओ घर जाके। फोड़ो। थैंक्स। वैसे जो भी नाम है आपका, आप जैसे लोग हमेशा एक ही गलती कर देते हैं, जोश में आकर जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं। मैं जरूरत से ज्यादा बोलता भी हूं और करता भी। अगर तू गए तो करके दिखाऊं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब करने की बारी हमारी है। अच्छा हुआ तुमने हमें बता दिया कि ये पुलिस भी आपके साथ मिली हुई है। हमें एक और पॉइंट मिल गया। अब हम तुम्हें रिश्वतखोरी के जुर्म में भी अंदर करवा सकते हैं। और उन पुलिस वालों को भी, क्या नाम बताया था तुमने उनका? डीएसपी खन्ना। इंस्पेक्टर, क्या आप जानते हैं किन सीनियर ऑफिसर्स के बारे में यह बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, आज यहां जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जितना ये गुंडे जिम्मेदार हैं, आपके सीनियर ऑफिसर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं। और कानून उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, क्या कर लेगा तू? कानून के हिसाब से दफा 374, गैर कानूनी तरीके से जबरन किसी से काम करवाना। दफा 278, वातावरण को प्रदूषित करना। दफा 285, ज्वलनशील पदार्थ या वस्तु को अवैध तरीके से अपने पास रखना। दफा 336, उतावलेपन में किए गए काम से किसी के जान या माल को नुकसान पहुंचाना। अगर ये सारी दफाएं तुम पर लग जाएंगी ना, तो कितने सालों की सजा होगी इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यह बता दूं कि मैं एक लॉयर हूं और मेरा नाम विशेष दुबे है। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मेरे सामने कोई जुर्म हो रहा होगा और मैं अपनी आंखें फेर लूंगा। बहुत फेमस लॉयर है, आज तक एक भी केस नहीं हारा है। और इंस्पेक्टर, अगर आपने अभी इसी वक्त इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की ना, तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। अरे ओ वकील, इतना मत उड़ो। इतना पूरे जबलपुर के अंदर कोई भी खाकी वाला ऐसा नहीं है जो बल्लू का बाल भी बांका कर सके। अच्छा हुआ आपने डीएसपी खन्ना का नाम ले लिया, और अच्छा हुआ मैंने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। अब हमारे पास डीएसपी खन्ना और आप सबके खिलाफ सबूत है। अगर अब भी आपने इन्हें गिरफ्तार नहीं किया तो सोचिए कितनी बदनामी होगी आपकी। बल्लो, मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। चुपचाप हमारे साथ थाने चलो। इंस्पेक्टर, तुम जिस थाने में बैठते हो ना, वो थाना गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बल्कि बल्लू भाई के पैसे से चलता है। आखिर तेरे को हिम्मत कहां से आ गई कि तू बल्लू भाई को गिरफ्तार करने चले आया?
क्या हुआ इंस्पेक्टर? आप इनकी धमकियों से डर रहे हैं? हवलदार। यस सर। अरेस्ट कर लो इसे। आगे बढ़ क्या? तुम दोनों ने ये अच्छा नहीं किया, बहुत पछताओगे। वकील, देख लूंगा तुझे। वाह विशेष, क्या डायलॉग्स मारे तुमने, एकदम अमेजिंग वाले, टू गुड। अरे आप सब अब फटाके छोड़ दीजिए, उठिए। अब आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा, और आगे से ऐसी जगह काम करना जहां पर आपकी मेहनत की कदर हो और आपको आपके हक के पैसे मिले। और किसी का जुल्म तो कभी सहन नहीं करना चाहिए। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने आप सबके लिए ग्रामीण महिला एकजुट संगठन नामक एक एनजीओ से बात कर ली। आप सब जाकर उनसे मिलिए, वो आपको सही वेतन और सही काम दिलवाएंगे। आपका लाख लाख शुक्रिया। अरे ये आप क्या कर रही है? आप हमेशा खुश रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखना आंटी, आशी को ना ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आशी को ऐसा गिफ्ट कभी मिला ही नहीं। बस आशी को अच्छा लग जाए, मैं उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। अरे लेकिन वो आएगी तब ना। अरे बेटा, किसी काम से गई है, आती होंगी। लेकिन कौन सा काम? विशेष के साथ गई है, किसी केस के सिलसिले में आती होगी। हेलो यार, कहाँ थे तुम लोग? स्कूटी पे इसको जबलपुर के दर्शन के लिए लेके गई थी। अच्छा, वैसे मुझे एक चीज तो पता है कि इस केस के मामले में तुम लोग का कोई भी काम नहीं होगा, मेरे भी करना। काम हो गया, और वो भी तेरे बिना। क्या? अच्छा ठीक है, तो मैं भी जरा सुनूं क्या हुआ। आज हमने बेबस औरतों को बचाया। कुछ गुंडे थे जो उन्हें बिना पैसे दिए पटाखे बनाने का काम करवा रहे थे। हमने उन्हें अरेस्ट करवा दिया। क्या? अरे ये सब कब हुआ? मुझे बुलाया क्यों नहीं? कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब भूल जा। सब ठीक है, इसी में खुश रह। तुझे पता है, हम लोगों ने एनजीओ वालों से भी बात कर ली है। वो लोग उन्हें जॉब दिलवाने में मदद करेंगे। हाँ बेटा, आज शुभ दिन, तुमने इतना नेक काम किया। शाबाश आशी, वेल डन मेरी गुड़िया रानी। आंटी वेल डन मुझे नहीं, विशेष को खाइए। अच्छा, वेल डन विशेष। अरे आज तो विशेष पूरा छा गया था, सीरियसली। देखो देखो कैसे शर्मा रहा है। पर आपको पता है, वहां पर अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग पे डायलॉग बोल रहा था। इससे तो गुंडों को क्या, पुलिस वालों को भी डरा दिया। एक मिनट, पुलिस वालों को भी? वैसे आशी भी कम नहीं थी, आप लोगों को वहां होना चाहिए था। अरे पूरे जोश में जाकर गुंडों से लड़ गए। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई। क्या? जो लड़की इतने बड़े बड़े गुंडों से नहीं डरती है, वो छोटे कॉकरोच से कैसे डर जाती है?
आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय गाइस। लेकिन फिर भी हम माना कि तुम लोगों ने पूरा काम निपटा दिया मेरे बगैर, लेकिन फिर भी यार मुझे लेके चले जाते। मिसाइल तेरा शूट था ना? हाँ। बेटा अपना ख्याल रखा करो, कहीं भी फंस जाती हो, अगर कहीं कुछ हो गया तो। अंकल इन सब में ना विशेष की गलती है, उसे डांटिए। वो जब भी मेरे साथ होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे किसी चीज का डर ही नहीं लगता है। ये क्या है? ये लीजिए ना बेटा, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए धनतेरस की एक छोटी सी भेंट है। वाह। एक्सक्यूज मी आशी जी, मुझे सुनील सर और रूपा मैम ने भेजा है आपके लिए गिफ्ट। ये आपके लिए, बस आपके लिए। ये वॉचेस आपके लिए, ये ड्रेस आपके लिए। और हाँ, आपके लिए एक लेटर भी है। आशी बेटा, होप यू आर फाइन। ये सब कुछ तुम्हारा है, बस अपनी जिद छोड़ दो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे क्या चाहते हैं। और तुम दोनों अगर 2 सेकंड के अंदर तुम यहां से नहीं निकले ना तो धक्के मारकर निकलवाऊंगा। भैया ये सारी गिफ्ट ले जाइए, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे आशी, और मम्मी पापा को भी मेरा जवाब मिल जाएगा। आशी, मैं सब वापस कैसे ले जा सकता हूँ? आपके मम्मी पापा को बहुत बुरा लगेगा। आशी बेटा, ये तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें भेजा है। तुम इसे दिवाली का तोहफा मत समझो। समझो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ये सब प्यार से भेजा है। जरा सोचो बेटा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है ये सब कुछ। कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, और मम्मी पापा है वो तुम्हारे। हक है उनका तुम पर। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा शामिल होना चाहते हैं तो तुम्हें भी 2 कदम उनकी तरफ लेने चाहिए बेटा। नहीं आंटी, मैंने बहुत कोशिश की उनका हाथ थामने की, पर वही मेरा हाथ थामना नहीं चाहते। उनकी लालच से भरी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो बस मुझे अपनी तरह बनाना चाहते हैं, जो शायद मैं भी नहीं और आप लोग भी नहीं चाहोगे। भैया आप ये सारी गिफ्ट्स ले जाइए। ठीक है। अरे अंकल आंटी, आप मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे थे ना, बताइए ना क्या है गिफ्ट? अरे नहीं बेटा, ये तो बहुत ही मामूली सी भेंट है। अरे प्लीज दीजिए, मैं खोलती हूँ ना, दिखाइए। वाह, इतना प्यारा सूट। थैंक यू सो मच आंटी। तुम्हें अच्छा लगा? आंटी ये आपने खुद सिला है? हाँ बेटा,
तुम्हारी अलमारी में कपड़े रख रही थी ना, तब मुझे ड्रेस मटेरियल मिला। मुझे सिलाई का शौक है तो तुम्हारे लिए बना दिया। वैसे ये कपड़ा ना मैंने बहुत टाइम पहले खरीद के रखा था, कुछ सिलवाना चाहती थी, कभी टाइम ही नहीं मिला। आपको पता है, किसी ने अपने हाथों से इतनी मेहनत और प्यार से कुछ मेरे लिए बनाया हो, ऐसा पहली बार हुआ है। आप नहीं जानते ये तोहफा मेरे लिए क्या मायने रखता है। इसे ना कल मैं धनतेरस की पूजा में पहनूंगी। बहुत ही सुंदर लगोगी मेरी गुड़िया रानी। हाँ, वो तो मैं लगूंगी। वैसे तुम लोग ऐसे क्या खड़े हो? अरे सब तैयारियां शुरू नहीं करनी है क्या? स्टोर रूम में है ना, काफी लाइट का सामान पड़ा है। I'll go get them. साहिल, बंटू, अरे यही अटके हो? कितना टाइम? मेरा अंदर का सारा काम हो गया। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ये ले साहिल, कितना टाइम? देखना आशी, ये साल ना पूरे मोहल्ले में अपना घर सबसे ज्यादा चमकेगा। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा चमकेगा। आशी, ये रंगोली कहाँ रखूं बेटा? अंदर रख दीजिए ना, आती है वो आपको बता देंगी कहाँ रखना है। साहिल, हो गई है तैयार? बंटू रेडी ना? मैं लाइट्स ऑन कर रहा हूँ। बंटू, ये कहाँ फंसा दिया? अरे निकालो यार। तेरी तो आदत है हर चीज में जाके उलझने की। आशी, अरे आशी, एक मिनट, मैं निकालता हूँ, एक मिनट। थैंक यू। पता है ना तुम लोगों को मैंने तुम लोगों को क्यों छुड़वाया, और ये भी पता हो कि अब आगे तुम्हें करना क्या है। बल्लू के साथ पंगा लिया उसने, बल्लू के साथ। बल्लू कौन है और वो क्या है, ये जाकर अच्छे से बता दो उन दोनों को। साहिल, जल्दी ऑन करना। हाँ कर रहा हूँ। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ। ये दिवाली मेरी सबसे हैप्पी वाली दिवाली होगी। 5 दिन की होती है ना दिवाली। कल धनतेरस है और हम ऐसी दिवाली मनाएंगे कि पूरा जबलपुर क्या, इंडिया देखता रह जाएगा। इस दिवाली पे दिवाला निकाला है उसने, देख लेना। इसी दिवाली पर उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा धमाका होगा, सबसे बड़ा धमाका। उठाइए आशी को, मैं साहिल को उठा दूं। उठो। आशी, अरे उठो बेटा। साहिल, देखो अभी उठे नहीं तो पानी की बाल्टी डाल दूंगी सर पर। उठो चलो। ये ऐसे सुनने वाले नहीं। अब जाइए, पानी की बाल्टी सचमुच लेकर आइए। आंटी आंटी नहीं अंकल। आंटी, वैसे मुझे ये बताइए, आपको डांटना भी आता है? हाँ, डांटती भी हूँ।
और जरूरत पड़े ना तो मारती भी हूँ। हमारा आशीष ऐसे ही नहीं बड़ा हुआ। सुनिए जी, आज हमें यही करना पड़ेगा। आंटी आंटी 2 मिनट सोना, 2 मिनट के बाद पक्का उठ जाऊंगी, प्लीज। देखा आपने, बातों में उलझा के हमें फंसा रहे। अब जाइए, सचमुच पानी की बाल्टी लेकर आइए, सर पे डाल देती हूँ इनके, कैसे नहीं उठते देखती हूँ। अभी लेकर रुके। मैं अभी तैयार होने जा रही हूँ, ठीक है? नहीं, तुझसे पहले मैं तैयार होके आऊंगा। मैं आया। बेटा, हमें लगता है कि आज तुम्हें पहले घर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे यहाँ रहने से हमें कोई आपत्ति है, हमें तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन बेटा शुभ दिन की शुरुआत माँ बाप के आशीर्वाद से होनी चाहिए। हाँ बेटा, सही कह रहे हैं ये। थोड़ी देर अपने मम्मी पापा के साथ बैठो, उनसे बातें करो, वो भी तो तुम्हें मिस करते होंगे। फिर आ जाना यहाँ, हम तो है ही। हाँ सर, अंकल आंटी सही कह रहे हैं। मैं तो अपने मम्मी पापा से नहीं मिल सकती, पर तुझे मिलना चाहिए। जा घर जा। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन दोपहर तक आ जाऊंगा वापस आप लोग को परेशान करने के लिए। बाय। वैसे पिछले कुछ दिनों से आप दोनों भी तो मेरे सब्स्टिट्यूट मम्मी पापा, आप लोग का भी आशीर्वाद लेना बनता है। जीते खुश जीत रहो बेटा। और अपने मम्मी पापा को हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं दें। जी आंटी, पक्का। चलो बाय बाय। अरे अरे बस बेटा, बेटियां पाँव नहीं छूती। क्यों अंकल? क्योंकि बेटा बेटियां बेटों की तरह धोखा नहीं देती। What? जी हाँ भटनागर जी, आशी ने गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया है, सारा गिफ्ट वापस भेज दिया। मेरी बेटी ऐसी नहीं थी गुप्ता, उस बुढ़े और बुढ़िया ने उसे पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ है। मेरी बेटी की सोच समझ, उसके एक्शन के पीछे उन दोनों का ही दिमाग चल रहा होगा पक्का। भटनागर जी, सिर्फ आशी ही नहीं, वे लोग उस जमीन पर नाक की तरह बैठे हैं स्टे ऑर्डर लेकर। भटनागर जी, मैं तो कहता हूं जल्दी ही कुछ कीजिए, वरना अगर कोर्ट कचहरी के केस में फंस गए ना तो समझ लीजिए एक एक करके सारे इन्वेस्टर्स लौट जाएंगे। और आपने भी तो इतना पैसा लगाया हुआ है, अगर ये बात मार्केट में फैल गई तो समझ लीजिए आने वाले नए इन्वेस्टर्स भी पीछे हटना शुरू कर देंगे। पता है मुझे गुप्ता जी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। भटनागर जी, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूं थोड़ा डरा धमका के कुछ काम कर लेते हैं। नहीं 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 गुप्ता नहीं, उन लोगों के साथ मेरी बेटी भी है, गलती से भी मेरी बेटी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भटनागर जी, मैं गारंटी लेता हूं आपकी बेटी आशी को कुछ नहीं होगा। देखो गुप्ता, मैंने एक बार कहा ना, ना मतलब ना। सॉरी सर, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना था कि अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो इन्वेस्टर्स अपने गुंडे हमारे घर भेजने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। याद रखिएगा भटनागर जी। इतना जरूर है कि जब तक आशी के फ्रेंड्स उसके साथ हैं, उसे हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आशी के फ्रेंड्स का कुछ करना पड़ेगा।